इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 57 देश हैं कुल मिलाकर। विदेश मंत्रियों की बैठक में ये 57 देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए और खुल करके पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। किसी ने कोर्ट जाना चाहिए, ये क्यों गए? अपने पैसे से जाए भाई। और अय्याशी के मायने सिर्फ किसी व्याभिचार के साथ नहीं होते, ये आर्थिक अय्याशी थी। ये गरीबों के मेरे और आपके पैसे पे ये जाके वहां गाने गा के आए, नाच के आए, क्या करके आए देश के लिए? इन 11 देशों में जो गए उनको उनका मुंह काला कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और 51 सांसद, वो 51 सांसद जिनको प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए भेजा था, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए भेजा था और भारत के पक्ष में लामबंद करने के लिए भेजा था, सब के सब पकड़े गए। पकड़े गए का मतलब फिजिकली पकड़ा जाना नहीं होता है। पकड़े गए हैं जिस मिशन में, जिस काम में लगे थे, देश के सामने जिसका दिखावा कर रहे थे, उसकी हकीकत सामने आ गई है। दुनिया के 57 देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब लगातार खामोश रहने वाले मोदी, खासकर विदेश मामलों पर खामोश रहने वाले मोदी, खासकर भारत की विदेश में हो रही फजीहत पर खामोश रहने वाले मोदी, खासकर चुनावी प्रचार में व्यस्त रहने वाले मोदी, अब भारत में भारत के लोगों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पूरी खबर हम खोलते हैं, लेकिन उससे पहले भाऊ को लाइए चर्चा में फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ आपका। मोदी जी की 150 विदेश यात्राएं, जयशंकर का लगातार विदेश में प्रवास और 51 सांसदों का ग्रीष्मकालीन अवकाश, इन तीनों को आज एक साथ देखना जरूरी हो गया है। जरूरी क्यों हो गया है? ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 57 देश हैं कुल मिलाकर। विदेश मंत्रियों की बैठक में ये 57 देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए और खुल करके पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों में 51 सांसद भेजे गए थे, उन देशों में बहुत लंबी लिस्ट है जो इस ओआईसी की मीटिंग में शामिल थे और भारत के खिलाफ खड़े थे। महत्वपूर्ण यह है, सबसे ताजा जो जानकारी है, बाकी तो 11 साल से विदेश नीति का कचूमर निकाल ही रहे हैं। मैं देश का नाम बताता हूं। सऊदी अरब वो देश है जहां पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था सर्वदलीय। दूसरा देश कुवैत, कुवैत में भी जाके डंका बजाए थे और उस वक्त भी हमने कहा था कि कुवैत में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद था तो एक लंबे अंतराल के बाद, 1 दशक से ज्यादा वक्त के बाद पाकिस्तान के लिए वीजा खोल दिया था कुवैत ने, ये डंका बजा था। उसके बाद तीसरा देश है बहरीन, जहां पर तमाम भारतीय काम करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय बहरीन में मौजूद हैं, वो बहरीन है। यूएई, जिसे भारत का मित्र बताया जाता है, जहां पर जाकर के शेखों के साथ गले मिलते हैं नरेंद्र मोदी, जहां जाकर के मस्जिद में भी जाते हैं मोदी, वो है यूएई। उसके बाद है कतर, वो कतर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आज की तारीख में समझौते कराने का सबसे बड़ा अड्डा है, वो कतर। उसके बाद इंडोनेशिया, मांडोली बादशाह, हाँ मांडोली बादशाह। उसके बाद नाम है इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया जिसके राष्ट्रपति को 26 जनवरी पर तमाम अनुनय विनय के बाद मुख्य अतिथि बनाया था, वो है इंडोनेशिया। साथ साथ परिचय देते चल रहे हैं। उसके बाद है मलेशिया। मलेशिया से इंपोर्ट हमारा अडानी सेठ है। देखिए अडानी सेठ है, वहां बात मत करिए। और मलेशिया दोनों देश। उसके बाद है इजिप्ट, मिस्र जिसको कहते हैं लोग, इजिप्ट। उसके बाद है अल्जीरिया, ये वो देश बता रहा हूं जहां पर डंका बजा के भी आए हैं सब लोग, और यहाँ पे आके शशि थरूर रोज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए बीजेपी का टूल बने घूम रहे हैं।
अल्जीरिया है, अल्जीरिया के बाद गुयाना है। ये गुयाना स्पेशली मैं रुक रहा हूँ, गुयाना ये वो देश है इकलौते राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात हुई थी पूरे 33 देशों में, वो गुयाना के राष्ट्रपति थे। और वहां पर गए कौन थे? वही शशि थरूर, जो इस समय मोदी जी की विदेश नीति का डंका सबसे ज्यादा भारत में भी आके बजा रहा है, गुयाना। और उसके बाद एक देश है सियरा लियोन। अब सोचिए कितनी लंबी फहरिस्त हो गई। सियरा लियोन, ये देश हैं जहां पर होके आए हैं। कम से कम यही देश 11 देश हो रहे हैं। शुभ संख्या भी है भारत के हिसाब से, सनातन के हिसाब से। कम से कम यही 11 देश अगर भारत के पक्ष में खड़े हो गए होते तो भी हमें तसल्ली होती। सीधा खबर पर आते हैं, ओआईसी में क्या हुआ और सारे के सारे देश भारत के खिलाफ क्यों लामबंद हो गए। एक अजनबी हसीना से हाय मुलाकात हो गई। ये हसीनाओं को ढूंढने गए थे, कोई गाना गाने गया था, कोई मार्केट परचेसिंग करने गया था, शॉपिंग करने गए थे। इस 143 करोड़ के करदाताओं के पैसे पर जहां 81 करोड़ लोग देश के 5 किलो अनाज के भीख पे जिंदा है, इस गरीब देश पर जहां 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है, उस गरीब देश के गरीब लोगों के करदाताओं के पैसों पर ये लोग, अब मैं कहूं, अय्याशी करने गए थे। इस शब्द का मैं आज तक उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं आज ये कर रहा हूं, क्योंकि वो जो आए हैं वहां से बोल के ये झूठ बोल रहे हैं, ये यहाँ आके जबरदस्ती बयानबाजी कर रहे हैं। अपने साथ एक INI का रिपोर्टर लेके गए, वही पर्दे के सामने खड़े हो के उसको बाइट दे रहे थे और इस देशवासियों को भ्रम में रख रहे थे कि इन्होंने बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की है और सारा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा। ये जो लोग गए हैं, इनसे पैसे वसूलने चाहिए, किसी ने कोर्ट जाना चाहिए। ये क्यों गए? अपने पैसे से जाए भाई। और अय्याशी के मायने सिर्फ किसी व्याभिचार के साथ नहीं होते, ये आर्थिक अय्याशी थी। ये गरीबों के, मेरे और आपके पैसे पे ये जाके वहां गाने गा के आए, नाच के आए, क्या करके आए देश के लिए। इन 11 देशों में जो गए उनको उनका मुंह काला कर देना चाहिए, स्वयं काला कर लेना चाहिए। इतनी तो तमीज है नहीं इनमें। तुम जाने के बाद वहां आपने गए, वहां उनको समझाया और हमको बताया कि वो समझ गए। वहां के देश यदि आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे हैं और सिंधु जल संधि को तुरंत लागू करने का आदेश दे रहे हैं, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये क्या झक मार के आए थे वहां से ये जो गए? सवाल इन जाने वालों का है। इनका थोड़ा आत्मा होगी अंदर, थोड़ी कचोटनी चाहिए। क्या IOC कर लेगा? IOC ने क्या बोला इसको मैं अहमियत नहीं देता। ये 2 देशों का मामला और हम तय करेंगे। ये भारत तय करेगा पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। ये अमेरिका, रशिया, चीन तय नहीं करेगा कि पाकिस्तान को पानी जाएगा। ये उपमहाद्वीप है, 140 करोड़ का देश है, किसी के बाप का नहीं है। ये IOC वहां से ललकारेगा। दुख इस बात का है कि ये IOC को समझाने गए थे। इन 11 देशों में ये लोग गए थे ना, इन 11 देशों ने कैसा उस प्रस्ताव पे साइन किया? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान का डार, वो जो विदेश मंत्री है वो वहां बैठा हुआ है, फील्ड मार्शल वहां बैठा हुआ है। पूरे प्लानिंग के साथ एक दबाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या हमारे डिप्लोमेसी का, प्रधानमंत्री जी ने इन तमाम देशों से मिले हुए उनको अवार्ड और गिफ्ट वापस भेज देने चाहिए निषेध के स्वरूप। नहीं चाहिए तुम्हारे देश का मान सम्मान और अवार्ड हमें, यदि पाकिस्तान जैसे आतंकियों के साथ खड़े होते तो। लेकिन हिम्मत तो हो ना, वहां जाके तो लाल टपकती है अवार्ड लेने के लिए, लाल टपकती है गले लगने के लिए, क्योंकि पता नहीं इनमें से कौन सा देश अडानी सेठ के लिए कुछ करे। हम हमारी विदेश नीति चला रहे कि अडानी सेठ का मार्केटिंग कर रहे हैं, ये एक बार तय हो जाना चाहिए। आज एक बात अच्छी हुई कि विदेश मंत्रालय ने इसका निषेध किया।
लेकिन आईओसी का जैसा निषेध किया वैसा निषेध आप अमेरिका का क्यों नहीं कर सकते? आज विदेश मंत्रालय कहता है कि एक आतंकी देश को आप समर्थन कर रहे हैं, जो आतंक को पनाह देता है, जो आतंक को जनता है, जन्म देता है, उस देश का आप समर्थन कर रहे हैं। वो आवाज आपकी अमेरिका के सामने क्यों नहीं जाती जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि आई लव पाकिस्तान, टू वेल विथ यू एंड योर पाकिस्तान एंड योर लव। एक टेररिस्ट देश को प्यार करने वाले प्रधानमंत्री जाते हैं G7 में और बोलते हैं कि एक टेररिस्ट कंट्री को आप प्रमोट कर रहे हैं, और वो हंस के प्रधानमंत्री को टाल देते हैं। क्या जरूरत थी जाने की G7 में यदि आपकी सुनवाई नहीं होती? आपके शब्दों को यदि आपके शब्दों के अर्थ उनको समझ में नहीं आते और आपके कहे को अर्थहीन माना जाता है, तो ये आपकी बेइज्जती है, पूरे देश की बेइज्जती। नहीं जाना चाहिए। 57 देश इकट्ठा हो गए। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये 57 देशों ने, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही थी, तब भी 57 देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इन देशों में तो जाना ही नहीं चाहिए था डेलीगेट्स ने। सांप को कितने भी दूध पिलाओ वो काटेगा, और ये तो सांप को लंगोट पे लेके घूमते हैं, क्योंकि इनको इवेंट चाहिए, घूमने के लिए देश चाहिए, शॉपिंग के लिए जाना था। ऑल पार्टी मीटिंग बोले, सब पार्टी के लोग गए। इनको खड़ा करना चाहिए, कटघरे में पूछ लेना चाहिए, मतदाताओं ने पूछ लेना चाहिए। बारामती के लोगों ने सुप्रिया सुले को पूछ लेना चाहिए, कहां गई थी मैडम आप? उस देश में गई थी तो ये देश आज पाकिस्तान के साथ क्यों है? ये सुप्रिया सुले का अपमान नहीं, बारामती का एक एक मतदाता का अपमान है। यदि सुप्रिया सुले जाने के बाद भी वहां ये होता है तो इसमें कुछ और तकनीकी बातें जोड़ने की जरूरत है इसी समय। क्या क्या कहा है इस्तांबुल में जो टर्की में हुआ ये 2 दिवसीय बैठक CFM का, इसमें क्या क्या OIC के सदस्य देशों ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ दर्शकों ने सुना है सिंधु जल समझौते पे कहा है कि इसमें इसका पूरा सम्मान करें और कठोरता से, मतलब वो आदेश के मोड में कह रहे हैं, कठोरता। मैंने वही बोला, मेरे शब्द ही थे, आदेश दिया। अरे कौन होते हैं ये 57 देश? कौन होते हैं? उससे भी बड़ी बात भाऊ, कहा कश्मीर मुद्दे पर, कश्मीर जिसका अंतरराष्ट्रीयकरण भारत ने कभी नहीं होने दिया, वो ये 14 के बाद होना शुरू हुआ। कहा है कि कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। कश्मीर का मुद्दा कैसे अंतरराष्ट्रीय फोरम पे उठाया गया, पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात, इसमें इसी के साथ और भी चीजें। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 57 देश है, बहुत सारे ये भी कह देंगे कि ये 57 देश जो OIC के हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके अलावा हमारे पास समर्थन हम और लाएंगे। चलो, मुझे लगता है कि ये वक्त है कि जब आप भी अपने नाम गिना दें। आप एक नाम, 2 नाम 57 के बजाय एक दो ये खबर हमारे लिए खबर नहीं होती। यदि इन 57 देशों में प्रधानमंत्री नहीं गए होते, इन 57 देशों में प्रधानमंत्रियों ने अपना सम्मान नहीं करवाया होता, इस 57 देशों में प्रधानमंत्री ने अवार्ड नहीं लिए होते, 57 देशों में से इन 57 देशों में से कई देशों में ये डेलीगेट नहीं गया होता। इन 57 देशों में ये डेलीगेट गया होता और वापस आके कहता कि हाँ हम कुवैत गए, लेकिन कुवैत नालायक साबित हुआ, वो हमारी सुनने को तैयार नहीं था। तो भी हमको लगते तो कम से कम प्रयास तो किया। हमको आके क्या बताया, कुवैत वालों से बहुत अच्छी मीटिंग हुई सबसे। उन्होंने बिल्कुल समर्थन किया भारत का। अरे कौन सा समर्थन किया भारत का? इसको भारत का समर्थन कहते हैं। सिंधु जल संधि के लिए बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान की बात मानो, जम्मू कश्मीर के लिए बोलते हैं कि तीसरा इंटरवेंशन लो, ये समर्थन किया है। और यदि इसको समर्थन मानते हैं तो इनको सांसद किसने बनाया? ये भी क्या मोदी जी जैसा इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेके बैठे हैं क्या? कौन से कॉलेज में पढ़े हैं जो उनको समझ में नहीं आता कुवैत ने क्या कहा? ये लोग जाके अपने दौरे को सक्सेसफुल बता के आए।
और हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद इनसे मीटिंग की। हाँ, और मीटिंग का एक और इवेंट हुआ और इवेंट में भी बताया गया कि इन 51 लोगों ने क्या देश की प्रतिमा ऊंची की है और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। ये अलग थलग कर दिया है। मैं उन 33 देशों में नहीं जाता, मैं इन 11 देशों का हिसाब पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने आज भारत के खिलाफ ये बात कही है। उनकी कोई औकात नहीं, मेरे मायने से कोई औकात नहीं। तो आप गए क्यों जिनकी औकात नहीं? वो गुयाना कौन सा देश है, वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी शशि थरूर जी को? एक हसीना मुलाकात हो गई, अरे कहीं भी मुलाकात करवा दो। ऐसे देशों में क्यों जाना कि जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं होनी है? कि आपको पर्यटन करना था, पिकनिक करनी थी, घूमना था, जाके दिखाते कैसा देश है। फ्री में मिल रहा है, सरकार के पैसे से जाना मिल रहा है, 5 स्टार में रहना, बढ़िया गाड़ी में घूमना, प्रोटोकॉल लेना, चलो घुमाओ। और प्रधानमंत्री जी भी सबको लॉलीपॉप दिया। क्यों सवाल पूछते हो यार? सब मिलके इकट्ठा जाओ ना, पिकनिक मना के आ जाओ। सवाल मत पूछो मुझसे। आज ये सवाल तो अपने भतीजे से पूछना चाहिए ममता बनर्जी कि बेटा अभिषेक तुम गए थे, क्या बोल के आए? ये कहां गए थे तुम? यदि तुम लोगों ने इनका समझाया तो तुम्हारे समझाने में कोई गलती हो गई? ये टर्की में आके इस्तांबुल में फिर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। आइंदा ऐसा विदेशी डेलीगेशन में बिना समझे मत जाना। बोलना चाहिए ममता जी ने। ममता जी को भारत की बड़ी चिंता है ना, बोलना चाहिए। एक नाथ शिंदे को बेटे को भी पूछना चाहिए। एक नाथ शिंदे के बेटे का बड़े पोस्टर लगे थे महाराष्ट्र में। हाँ, हाँ। कि श्रीकांत शिंदे मोदी जी के कहने पर विश्व में जाके भारत की प्रतिमा, बाबा तालियां बजाओ तालियां, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, फ्लेक्स आजकल बहुत सस्ते में बनते हैं, टांग दो। थाने अपने बाप का है, क्या फर्क पड़ता है कितना भी गंदा दिखे, टांग दो पोस्टर। अब एक नाथ उसको श्रीकांत शिंदे को पूछना चाहिए, अरे भाई तू बता कहां गया था तू, क्या बात हुई? यदि तुम गए और ये बात हुई तो फिर इन लोगों ने कैसा समर्थन दिया पाकिस्तान को? इसका मतलब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, तुम जाके वहां की किसी ने सुनवाई नहीं करी तुम्हारी, या तुम ठीक से समझा नहीं पाए? जो काम नहीं कर सकते वो क्यों करना? कल किसी ने मुझे बोल दिया कि अशोक वानखड़े जी आप अच्छा बोल लेते हो, ऐसा लोगों को लगता है, तो एक काम करो आप जरा एक न्यूक्लियर प्लांट में जरा यूरेनियम इनरिचमेंट में चले जाओ। अरे भाई साहब यूरेनियम ठीक से, मतलब यूरेनियम काय को होता है? किसी ने यूरिया पकड़ दिया हाथ को तो उसी को यूरेनियम मानने वाले हम लोग। हम तो कहेंगे कि भैया हाथ जोड़ लिए, हम नहीं जाते। या किसी ने कहा कि तुम बोल लेते हो तो जरा गा लो, दरबारी कांगड़ा जरा हो जाए, दरबारी कांगड़ा जरा बैठ जाओ आधे घंटे के लिए। अरे 7